हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से कल का ब्लॉग समाप्त हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फाग वाले आ गए थे अपने लोक गीतों को गाने के लिए। और दोस्तों, इनमें भगवान का सुमिरन किया जाता है, बधाई दी जाती है, होली होती है, फाग होते हैं, तो सारी चीजें होती हैं। और ये लोक भाषा में होता है, यानी कि हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा में। तो पता नहीं दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, फिर भी इंजॉय करिए, भगवान के ही भजन हो रहे हैं। और दोस्तों, हमारे द्वारे पर तो फाग गाए जा चुके हैं और मंडली निकल चुकी है अगले द्वारे के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर नहाकर आ चुके थे, तो गर्मा गर्म पूड़ी निकाल लेते हैं। और हम नहा चुके थे, बाल भी हमने धो लिए थे, क्योंकि गुलाल खेला गया है, होली है भाई, तो बालों में भी बहुत ही ज्यादा गुलाल भरा हुआ था। और उसके बाद हमने पूड़ी बनाना शुरू कर दिया है। और आटा तो हमने बहुत देर पहले ही लगा के रख दिया था, जब हमने होली खेलना शुरू भी नहीं किया था। और चाहते तो पहले भी बना सकते थे, लेकिन जब कोई खाने वाला ही नहीं था तो बनाकर क्या करते, इसीलिए आटा ही लगाकर हमने केवल रख दिया है। अभी सभी लोग लग गए हैं नहाने धोने में। जिन्होंने कलर खेला है उनको तो फुर्सत हो गई, आराम से उपटन उपटन लेकर गए हैं पतिदेव, उनके कुछ ज्यादा ही कलर लगा हुआ है और बहुत ही ज्यादा बाहर कलर खेला गया था। लेकिन हमने तो सिर्फ गुलाल ही खेला था, तो हमारा आसानी से गुलाल छूट गया है। और पापा जी हमारे अभी तो आएंगे नहीं, पापा जी तो अंधेरा होने के बाद ही आएंगे, क्योंकि जब सारे द्वारों पर फाग हो जाएंगे तब फगुआ अपने अपने घर जाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद तैयार होंगे, उसके बाद मिलने जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी कुछ होती है हमारे गांव की होली और हमारे गांव की संस्कृति, हमारे गांव के रीति रिवाज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। उसके लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हम पूड़ी बना रहे थे, ननद जी तब तक नहाकर आ चुकी हैं। यहाँ पर जो है ना, बच्चों के लिए नाश्ता दान में नाश्ता लगाया जा रहा है, ये बच्चों का नाश्ता है। तो यहाँ पर इधर टॉफी है, वो मीठी वाली गोली है, और ये नमक पारे हैं। और दोस्तों, चारू को भी हमने नहला दिया था, तो वो भी नहा चुकी है। अभी उनको तैयार करना बाकी है, अभी काफ़ी टाइम है, यानी अभी तो काफ़ी धूप है, तो इसीलिए हमने फिर नए कपड़े अभी नहीं पहनाए थे। तो यहाँ पर नाश्ता दान तैयार हो चुका है, मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं, सभी लोग लगभग नहाकर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और उसके बाद ये है करीब 4:30 बजे का समय, सभी लोग खाना खा चुके हैं। और पापा जी तो दोपहर में आए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनको तो शाम ही हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर लग गई है थाली खाने की, क्योंकि शाम के 4:30 बजे हैं और करीब 9 बजे इन लोगों ने एक एक दो दो कचौड़ी खाई थी, बस तब से कुछ भी नहीं खाया था और मस्ती में लगे हुए थे। हुड़दंग हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। अभी सब कुछ थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है, तो अब तो भूख लगेगी ही। तो यहाँ पर थाली लगा दी है, सब्जी है, सूखी सब्जी है, रायता है, मीठी वाली चटनी है, चावल है, पूड़ी है, कचौड़ी है। तो दोस्तों, त्योहार का खाना आप लोग भी खा लीजिए आकर। और अभी हमें भी बहुत ही जोरों वाली भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से हमने भी कुछ नहीं खाया था, बस काम में ही लगे थे, या तो उसके बाद फिर होली खेलने में लग गए थे। और अभी पूरे घर में झाड़ू भी लगा दी थी, उसके बाद नहा भी लिया था, यानी जो भी काम थे वो सारे कर डाले थे। अब आराम से जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और पूरे किचन में आज बर्तन ही बर्तन दिख रहे हैं, किसी में कुछ रखा है, किसी में कोई नाश्ता रखा है, इसी वजह से बर्तन भी हमने अभी खाली नहीं किए हैं।
तो खाना खा लेंगे, उसके बाद आगे के काम शुरू कर देंगे। और यहाँ पर उसके बाद तब तक मम्मी ने महावर लगा लिया था, क्योंकि आज काम की बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है। जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिलने वाले भी जल्दी ही आने लगते हैं। खासकर बच्चे करीब जैसे ही धूप जानी बंद हो जाती है बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी ही कर रहे थे। तो यहाँ पर महावर लगा लेते हैं। और बाल अभी भी हमारे सूखे नहीं है, क्योंकि शाम को तो धुले ही हैं। और चारू को भी थोड़ा बहुत खिला दिया था, क्योंकि ये भी निकल जाएंगी तो फुर्सत हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए इनको तैयार कर देते हैं। और इनके सारी सहेलियां आ चुकी हैं तैयार होके, और इनको लिवाने के लिए आई हैं। तो जैसे सारी सहेलियां तैयार हुई हैं तो इनको भी तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी लाए थे होली के लिए सारी चीज़ें इनके लगा देते हैं। क्लिप हैं और जो चूड़ी लाए थे वो भी पहना देते हैं। और कोई भी बच्चा हो, भला नए कपड़े पहनने का किसको नहीं शौक होगा। खासकर त्योहार पर तो हर बच्चे इंतजार करते हैं, नए नए कपड़े आएंगे और नई नई चीजें आएंगी। तो हम लोग भी बचपन में ऐसे ही इंतजार करते हैं। साल में भले ही कपड़े ना लिए जाते हो, लेकिन त्योहार में कपड़े जरूर आते थे। और हम लोग भी बेसब्री से इंतजार करते थे नए नए कपड़े पहनने का, सहेलियों के साथ घूमने जाने का। हैप्पी होली सभी लोगों को। हम जा रहे हैं कहाँ, मेला भेटी। और आज हमने अपनी लाडो को बहुत ही अच्छे से तैयार किया था। बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि हमारी बिटिया रानी अब बड़ी हो गई है। और पिछले साल तो अपनी दादी बुआ के साथ गई थी सबके घरों में मिलने के लिए, लेकिन इस बार अकेले ही अपनी सहेलियों के साथ निकल पड़ी है। और इनको पता होता है कि टॉफ़ी मिलती है, तो इसीलिए हमसे पर्स भी ले ली थी कि मम्मा पर्स दे दो, हम आपके लिए टॉफ़ी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सबके घरों में धीरे धीरे करके हैप्पी होली कहती हैं। जिनको नमस्ते कहना होता है नमस्ते कहती हैं, और फिर आगे बढ़ जाती हैं अगले घर के लिए। और भाई किसको किसको अपना बचपन याद आ गया है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और जब ये वीडियो हम देख रहे थे सच में ऐसा लग रहा था कि हम अपने बचपन में ही चले गए थे। ऐसे ही तैयार सैयार होके चलते थे, निकलते थे। और किसके घर में कौन सी टॉफी मिली है ये बाद में हम लोग डिस्कस करते थे कि उनके घर में अच्छी वाली मिली थी या उनके घर में कम्पट मिले थे। और पहले क्या होता था कि गाँव में टॉफी बहुत ही कम मिलती थी, कम्पट मिलते थे। और जिनके घरों में टॉफी मिल जाती थी तो हम लोग बहुत ही खुश हो जाते थे। तो अभी वो देखकर बहुत ही ज्यादा याद आ रहा था सब कुछ। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मोहल्ले के जितने भी घर हैं वहाँ पर जा रही है, टॉफी मिल रही है, आराम से पर्स में डाल रही है और चली आ रही है। तो हमारे यहाँ ऐसे कुछ मिला भेटी की जाती है, यानी शाम के समय एक दूसरे से मिलने जाया जाता है। ये तो बच्चे मिल रहे थे, बड़े भी आते हैं मिलने के लिए। और होली एक ऐसा त्यौहार है जब सारे गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग गए कि नहीं मिलने के लिए? वैसे तो ये जो मिला भेटी है ये अष्टमी तक चलती है। अष्टमी तक लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन ये जो होली का पहला दिन है ये जो है इसमें ज़्यादा जाते हैं। सबको दो इनकी टॉफी भैया खुद से गई है। देखिए भैया ये तो बहुत सारी चॉकलेट मिली कहा भैया। समोसा ना सबका समोसा ले भैया ले टॉफी ले तो दोस्तों शाम हो चुकी है, हम भी तैयार हो चुके हैं। यही वाली साड़ी हमने डाल ली थी और हम भी जा रहे हैं मिलने सबसे। हम भी जाएंगे। अभी तो आप घूम के आई हो। नहीं हम भी जाएंगे। चलो ठीक है, अभी चल रहे हैं। किसके यहाँ चलें? वैसा हुआ तो मिला भेटी चालू हो गई है। गांव की भाषा में मिला भेटी कहा जाता है। अभी बच्चे आ रहे हैं, कुछ देर में बड़े आएंगे। पापा जी आ गए हमारे। ये देखिए दोस्तों फाग अब खत्म हुआ है, पापा जी अभी चले आ रहे हैं। अभी तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों गांव में मिला भेटी चालू हो गई है और बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों बच्चों की पूरी टोली ही आती जा रही है और चारू हमारी सबको टॉफ़ी दे रही हैं। अब ये घूम के आ चुकी हैं क्योंकि ज़्यादा दूर तो इनको जाने नहीं दिया गया था, बस आस पास के घरों में ही गई थी। उसके बाद अपने घर आ गई है। तो सारे
बच्चों को हिसाब से टॉफी देती हैं कि अगर जितनी जितनी बताई गई है उतनी उतनी ही दे रही थी। तो ऐसी चहल पहल होती है होली वाले दिन, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अभी चारू बस मिलके आई हैं सबसे, अब अपनी बुआ जी के साथ जा रही हैं मिलने के लिए, क्योंकि ननद जी भी जाएंगी, एक दो घरों में जाएंगी जिनके यहाँ से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो वहाँ जाएंगी। मम्मी भी कह रही थी हमसे जाने के लिए, लेकिन हमने कहा सब लोग आ रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मम्मी भी हमारी गई थी, मिलके अभी आ चुकी हैं। और उसके बाद चाची लोग आ रही हैं तो उनको भी नाश्ता पानी करा देते हैं। और ऐसे जो है मिला भेटी होती है। आए तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन क्या होता है ना, सबका नहीं बना पाओ। और दोस्तों रात के 9 बज गए हैं, अभी भी मिला भेटी हम लोगों के यहाँ चालू है, तो हम सबके वीडियो तो नहीं बना पा रहे हैं। और क्योंकि जब कोई आता है तो मिलने जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो हम वीडियो सबके तो नहीं बना पाए, लेकिन कुछ वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर मिलके ही मतलब पापा से मिलकर ही जा रहे हैं। मम्मी पापा बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग अंदर हैं। तो चलिए, आशा है आप लोगों को हमारे यहाँ की होली पसंद आई होंगी, और भी बने रहिए, वीडियो में काफ़ी कुछ दिखाना है, क्योंकि आसी अभी भी अपनी बुआ के साथ गई हैं घूमने के लिए। पहले भी घूम के आई थी अपनी सहेलियों के साथ, अब गई हैं अपनी बुआ के साथ। तो आज खूब सारा घूमेंगी, सबके घर घर जाएंगी, हैप्पी होली विश करेंगी, और जो टॉफ़ी और चॉकलेट मिलती है वो लेकर आएंगी। तो पूरी बैग लेके गई हैं, मतलब छोटी वाली पर्स डाल के गई हैं। तो चलिए ऐसे ही तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है, हैप्पी होली विश किया जाता है, और उसके बाद बैठकर बातें होती हैं। तो ये सब करने में टाइम लग रहा था, इसीलिए हमने सबका वीडियो नहीं शूट किया। और जो लोग बाहर आ रहे थे, यानी पापा जी बैठे हुए थे, ये भी बाहर बैठे हुए थे, तो कुछ लोग आए थे तो उनके लिए चाय भी बनानी पड़ रही थी। तो यहाँ पर हमने चाय रख दी थी, तो मम्मी लेकर जा रही है, क्योंकि फिर हम बाहर नहीं जाते हैं। काफ़ी लोग आ जाते हैं बाहर, गाँव के, दूसरे गाँव के, और इनके दोस्त भी आए थे, तो इसीलिए फिर हम घर में ही जो है मिल ले रहे थे सबसे। और यहाँ पर चाय बन चुकी थी, बाहर सबको चाय दी जा रही है, और इतना ज़्यादा दौड़ भाग आज हो गई है कि क्या बताएं। लेकिन भाई त्यौहार है, इतने दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे, आखिर आज वो दिन आ ही गया, और बहुत ही हंसी खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया गया। आप लोगों के यहाँ त्यौहार कैसे मनाया जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिला भेटी हो चुकी है, आज के लिए तो मिला भेटी इतनी ही थी, यानी करीब 10:30 बजे रहे होंगे, गांव के हिसाब से काफ़ी टाइम हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद बर्तन खाली करने में हम लग गए थे, सारे बर्तनों को हमने खाली कर लिया था, काफ़ी बर्तनों का ढेर लग गया था, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा लग रहा था त्यौहार नहीं किसी होटल से बर्तन मंगाए गए हैं। और हमने सुबह कढ़ाई भी नहीं धुली थी, तो वो भी रखी हुई थी। और क्या हुआ था ना कि जब हमने पूड़ी बनाई थी तो इनके लिए हमने फिर रोटी भी सेकी थी, क्योंकि इनको पूड़ी उड़ी ज़्यादा नहीं पसंद है, यानी कि ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाते हैं, तो रोटी तो बनानी ही पड़ती है, चाहे वो 2 ही रोटी बनाओ। तो रोटी बनाई थी, तो तवा भी हो गया था, कढ़ाई भी रखी हुई थी सुबह की, तो सारे बर्तनों में लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था सारे बर्तनों को धोने में। और थकान का क्या बताएं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिनों से लगे हुए थे, ना तो नींद पूरी हो पा रही थी, ऊपर से 2 टाइम नहाना पड़ रहा था, सफाई करते समय भी, और आज जो रंग गुलाल खेला गया उसमें भी 2 टाइम नहाना पड़ा। तो थकान तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन ये सारे काम भी करने होते हैं, वरना सुबह फिर थोड़ा सा देर हो जाता है इन कामों को करने में। तो दोस्तों हमारे बर्तन भी साफ हो चुके हैं, यहाँ की सफाई कर देते हैं, और मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।